महाराज जी, जिस प्रकार आपने कहा कि भगवत प्राप्ति होने के बाद पीछे के 7 और आगे की 14 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज जी, इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई परिवार का दुराचारी भी हो तो वो भी। हाँ, सरकारी जो नियम है वो नियम तो लागू होगा। अब जैसे किसी आर्मी की जवान की शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी को आजीवन पैसा मिलता है और उसकी बात सुनी जाती है, उसकी सुख दुख की तकलीफ सरकार सुनती है। तो हमारी सरकार कम से कम एक पीढ़ी का तो उद्धार कर ही देती है, दुख सुख का व्यवस्था सब। तो हमारे भगवान है वो तो, ये तो भारत देश एक राष्ट्र है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। अगर कोई उनको प्राप्त कर गया तो 21 पीढ़ियां उतार देते तो उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? सही का निशान लगा दिया, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो वो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनके परिवार में एक भगवान का भक्त हुआ। जैसे प्रहलाद जी, अब उनकी 21 पीढ़ियां तो थी नहीं, प्रहलाद जी की 21 पीढ़ियां नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मा जी, कश्यप और हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप इतनी पीढ़ी थी। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से कश्यप और कश्यप अदिति से और कश्यप दिति, इन्हीं से देवता और दैत्य प्रकट हुए। जो कश्यप अदिति इनसे देवता और कश्यप दिति से दैत्य प्रकट हुए। कश्यप जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, ब्रह्मा भगवान से प्रकट हुए, 21 पीढ़ी आई नहीं। तो जब प्रहलाद जी को भगवान गले से लगाए तो प्रहलाद जी ने कहा हमें एक सोच है। बोले क्या? बोले मेरे पिता ने सदैव आपका द्रोह किया है, हरिद्रोही रहा है, और मुझे आपका भक्त जानकर मेरे से द्रोह करता रहा, तो उसकी दुर्गति तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि पिता की बात करते हो, तुम्हारी 21 पीढ़ियां होती तो उनकी सदगति हो जाती। 21 पीढ़ियां नहीं तुम्हारे, तो तुम्हारे पिता को परम गति प्राप्त हुई है। जिसके प्रहलाद जैसा पुत्र हो, उसका पिता स्वयं भगवान का घोर दुश्मन, घोर विरोधी, तो वो भगवत यद्यपि क्रिया भयावनी थी लेकिन उसकी सदगति हुई। तो 21 पीढ़ियां तार देना, भगवान तो संकल्प कर ले तो पूरे ब्रह्मांड को तार दे, श्री कृष्ण संकल्प कर ले तो ब्रह्मांड को तार दे। 21 पीढ़ियां क्या चीज होती? चाहे जितना दुराचारी उसकी पीढ़ी में रहा हो वो भगवत प्राप्त हो जाएगा, यदि एक भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा हुआ। ये 2-4 माला घुमाने वालों की बात नहीं कर, भगवत प्राप्त महात्मा प्रकट हो गया जिस कुल में। नाम प्रसंग कहे तु प्रदेश जाया, धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माय, संत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो भगवान का नाम जपने वाला बालक जिस कुल में पैदा हुआ वो देश धन्य, वो गांव धन्य, वो पिता धन्य, वो माता धन्य, सब धन्य हो जाते हैं। पर ईमानदारी से भजन करने वाला हो, दंभ पाखंड नाटक की बात नहीं है। गुरुजी, मैं इस जीवन का अर्थ समझना चाहता हूँ। मैं ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता हूँ, बस इस जीवन का आधार नहीं समझ पा रहा हूँ महाराज जी। ईश्वर ही है समस्त भूतों का आधार। जैसे कोई भी कहीं भी पैर रखे पृथ्वी में ही रखेगा, ऐसे ईश्वर। सबका मैं प्राण हूं, भगवान कह रहे हैं। सब में मैं तेज हूं, सबकी मैं जीवनी शक्ति हूं, सब कुछ भगवान है बच्चा, वही है आधार। भगवान से विमुख होने के कारण ऐसा लगता है कि कहाँ भगवान, कौन भगवान, कैसा भगवान? नहीं, मैं तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं आकाश में प्रकाशित होने वालों में चंद्रमा हूँ, मैं सूर्य हूँ। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते फिर कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचित मात्र भी कुछ और नहीं है, सब मैं ही बना हुआ हूँ। पर जब तक भजन नहीं करोगे, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये नहीं जानो। जीवन का आधार भगवान है, सबके जीवन का पावर भगवान है। इसमें जो तुम हो वो कौन हो? ये शरीर तो तुम हो नहीं, लेकिन तुम अपने को शरीर ही 100% मान रहे हो, 99 नहीं, 100%। अंदर तुम हो, लेकिन तुम कहाँ हो तुम्हें पता है? नहीं पता। किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, किसी यंत्र में ताकत नहीं कि तुम्हारी छवि निकाल सके। तुम जो हो वो परमात्मा का अंश हो, तुम्हारा आधार परमात्मा है, तुम्हारा जीवन परमात्मा है, तुम्हारा सर्वस्व परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। पर ये सब भूल करके अपने को मनुष्य मानकर कर्म 2 प्रकार के, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म, इसी को करके कभी स्वर्ग कभी नर्क, कभी मृत्युलोक, कभी पशु पक्षी, कभी कीट पतंगा, ऐसे हम भटकते घूम रहे हैं। अब हमको उद्धार होने का समय मिला है। संत समागम, मनुष्य शरीर में मिलना, ये प्रतीक है कि अब हमारा मंगल शुरू हो जाएगा, अब हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा। अब मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मिले तो संस्कृति कर अंता, अगर सत्संगति संस्कृति कर अंता। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना प्रयास होई भव भंगा। तुम्हारे अंदर जो प्रश्न उठा है ये भगवान की कृपा का प्रतीक है कि मेरा आधार कौन है? श्री भगवान। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनके अंदर भी ये प्रश्न हुआ कि मेरा आधार कौन है? तो देखा कमल, तो कमल का आधार कौन है? तो नाल पकड़कर 100 वर्ष तक उतरते रहे उनको, फिर आकर थक कर बैठ गए कमल में, तो आवाज आई तप तप तप। तो उन्होंने घोर तपस्या की,
तो कमल नाल पकड़ के 100 दिव्य वर्ष उतरे तो था नहीं पाई, और जब तपस्या की तो देखा कि उनके हृदय में ही भगवान विराजमान है, और भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उसी कमल में ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ब्रह्मा जी का आधार कौन है? श्री भगवान। ये कब पता चला? जब तपस्या की। नाल पकड़ के 100 दिव्य वर्ष तक उतरते रहे, पता नहीं चला। जब भगवान का भजन किया तब पता चला। तपस्या का मतलब है कष्ट सहते हुए भगवान का सुमिरन करना, भगवान का भजन करना। तो वो आप भी कर सकते हो। राधा 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 खूब नाम जप करो, जो दुख सुख आवे उसे समान भाव से सह लो, किसी का अपकार मत करो, कोई पाप कर्म मत करो। अभी पता चलने लगेगा कि आपका आधार कौन है। आनंद सिंधु भगवान।